वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे पर हम अब बात करेंगे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर से। मेरे साथ जुड़ गई हैं नैना अग्रवाल आहूजा, ये संस्थापक हैं टॉकिंग पॉइंट कम्युनिकेशन की। नैना, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमेंस वेडनेसडे में। आपने समय निकाला हमारी महिला दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नैना, आपके सफ़र की कहानी किसी से छुपी नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे क्षेत्रों में आपने एक लंबा सफ़र तय किया है और लंबा अनुभव आपके बेड़े में है। उसके बावजूद भी अगर मैं समझना चाहूँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स और विमेन करियर्स को लेकर, नैना, आप किस तरह काम कर रही हैं? पिछले 5 साल का सफ़र, इस पूरे मुहिम में अगर मैं बात करूं तो आपने किस तरह सफलता पाई है? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर शो में बुलाने के लिए। एंड जो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग इन। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो मैं दो चीज़ें करती हूँ। एक हमारी कंपनी है आईजीसीपी ग्रुप, उसके अंदर टॉकिंग पॉइंट कम्युनिकेशंस जो पीआर एंड डिजिटल के अंदर एक संस्था है वो चलाती हूँ। ओवरऑल पूरे ग्रुप जिसमें हम लोग फिल्म भी बनाते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशंस करते हैं, कंटेंट, मेडिकल एजुकेशन, ये सब करते हैं, उसकी मैं सीईओ भी हूँ। एंड साथ साथ मैं एक संस्था को चलाती हूँ ट्रस्टी के डेजिग्नेशन पर, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया करके। तो ये दो रोल्स मैं प्ले करती हूँ ओवरऑल अपने प्रोफेशनल जर्नी में। टॉकिंग पॉइंट कम्युनिकेशंस में हमारा पर्पस ये है कि हम लोग लोगों को ब्रांड बिल्डिंग, लोगों को कैसे अपनी रेपुटेशन बढ़ाना, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना, ओवरऑल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होती हैं, किस तरह से अपनी न्यूज़ साइकिल को वो लोग मेंटेन कर सकते हैं, आप लोगों से क्लोजली जुड़ना, उन लोगों की कोई भी अनाउंसमेंट हो वो लोगों को तक लेके जाना, ये सब हमारा रोज़ का काम होता है। हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं इंडिया में। बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, ये हेल्थ केयर हो या लाइफस्टाइल हो या सोशल सेक्टर हो, इन सब में हमारे क्लाइंट्स हैं। स्टार्टअप्स के साथ हम लोग बहुत काम करते हैं, जैसे बिग बास्केट है। बिग बास्केट के साथ हम लोग ऑलमोस्ट 10 साल से काम करते आ रहे हैं। उनके जो जो प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं या उनकी कोई भी क्राइसिस होता है उसको मैनेज करना, या उनके नए फेस्टिव ऑफर्स जो आते हैं उनको लोगों तक ले जाना, ये सारा हमारा काम रहता है। हमारी जो संस्था है उसमें हम लोग फ्री हार्ट सर्जरीज करते हैं, कोई भी स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन जिनको ज़रूरत हो और जो अफोर्ड नहीं कर पाए। हमारे एक परफेक्ट हेल्थ मेला करके एक इवेंट है, उसको हम लोग हर साल होस्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग हैंड्स ओनली सीपीआर ट्रेनिंग करते हैं। हमने करीबन 4 लाख लोगों को अभी तक ट्रेन किया है हैंड्स ओनली सीपीआर ट्रेनिंग में। ये संस्था मेरे फादर डॉक्टर के अग्रवाल, जो काफ़ी पॉपुलर डॉक्टर थे और अनफॉर्चुनेटली उनके कोविड के टाइम डेथ हो गई, तो उनके बाद से मैं और मेरी मदर डॉक्टर वीना अग्रवाल इस संस्था को चलाते हैं। तो ये है मेरी प्रोफेशनल जर्नी, और जो मैं आजकल हर रोज हमारा प्रोफेशनल जो काम चलता है। अब ऐसे में मुझे आपसे ये समझना है कि महिलाओं को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए नैना, आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? अगर ये थोड़ा सा संक्षिप्त में आप उदाहरण के तौर पे मुझे बता सकें, किस तरह से आप ऐसी महिलाएं जिनके पास उतनी नेटवर्किंग की सुविधाएं नहीं होती हैं, उतनी जानकारियां नहीं होती बेसिकली उनके करियर में, और अगर उनको अपना स्टार्टअप शुरू करना है या अपना व्यवसाय शुरू करना है, आप कैसे मदद कर पाती हैं? कुछ बताइएगा। तो मैं इस फील्ड के बारे में बहुत पैशनेट हूँ। एक तो ब्रिंगिंग बैक विमेन इनटू द वर्कफोर्स एक टॉपिक है जो मेरे बहुत क्लोज है। मेरी खुद की छोटी 7 महीने की बेटी है। उसको मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उसकी वजह से मेरा काम रुक जाएगा या मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैं इनफैक्ट डिलीवरी के 3 दिन बाद से काम कर रही थी खुशी खुशी, एंड मेरा मेंटल सेम्बलेंस उसी की वजह से बना रहा थ्रू एंड थ्रू। तो हमारे पास भी हमारे साथ भी बहुत ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो मदरहुड के बाद ब्रेक लेके वापस हमारे साथ काम करने आई हैं। तो हमारा रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम है, एक तो इंटरनल जो हम लोग चलाते हैं। दूसरा, हम लोग बहुत विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं। मैं बहुत विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करती हूँ और उनको ये हेल्प करती हूँ एडवाइस करने के लिए कि अगर वो अपनी स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो उसको कैसे वो अगले मोड़ तक ले जा सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन
मेंटेन कर सकते हैं, वो लोग फंडिंग कैसे रेज कर सकते हैं, या किस तरह के उनको स्किल्स चाहिए अपनी पब्लिसिटी खुद करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें के लिए मैं बहुत काम करती हूँ, बोथ टॉकिंग पॉइंट कम्युनिकेशंस के अंदर एंड हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अंदर। हम लोग जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं फ्री हार्ट सर्जरीज के लिए, या बच्चों को जिनके साथ सेशंस करते हैं ऑन स्किल बिल्डिंग, उन सब लोगों को भी हम लोग मेंटर करते हैं आगे करियर प्रोस्पेक्ट्स राइट। के लिए, ताकि उन लोगों की ओके, लाइफ ना चलते रहे। चलिए, इस माध्यम के ज़रिए बहुत अच्छा लगा, आपने बातचीत की और तमाम बातें यहाँ पे सामने रखी हैं। वो तमाम महिलाएं जो कि शायद इस ओर कदम बढ़ाना चाहती हैं या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, पहला कदम रखना चाहती हैं, तो शायद आपसे सहायता बिल्कुल ली जा सकती है, जिस तरह से आपका अनुभव रहा है। नैना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और हमसे आज बातचीत की है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आइए बात करते हैं सोने और चांदी की। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, जी चंद्रशेखर और कुणाल शाह, जो कि आपको बताएंगे कि सोने, चांदी और बाकी बेस मेटल्स में आने वाले साल में आपके लिए कमाई के मंत्र क्या है, इनकी चाल कैसी रह सकती है। इन डेप्थ बातचीत होगी ब्रेक के बाद।